नमस्कार दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला हुआ है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताई जा रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला किसने किया है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक उद्घाटन समारोह के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया तो ये खबर हेडलाइन बन गई। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। ये खबर ब्रेकिंग न्यूज बन गई, लेकिन असल में, जी हाँ, असल में भारतीय जनता पार्टी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जो मनमुटाव हो रहा है, जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उस पर कोई खबर नहीं बन रहा है, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं बन रहा है। खबरों की अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा छोड़ सकते हैं, भाजपा को टाटा बाय बाय कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में या तो उनका मन भर गया है या तो फिर भारतीय जनता पार्टी का उनसे मन भर गया है। ऐसे तमाम सवाल इस वक्त राजनीतिक गलियारों में उठ रहे। इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों अचानक से उनके बारे में खबर सामने आने लगी है कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी कि क्यों ये खबर पुख्ता हो रही है। इस खबर को पक्का किया जा रहा है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। मध्य प्रदेश की गलियारों में अभी ऐसी ही कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्या भारतीय जनता पार्टी का मन भर गया है? सिंधिया क्या अब बीजेपी पर बोझ हो चले हैं? भाजपा क्या उन्हें थ्रो करने के मूड में है, या स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी बड़े फैसले का मन बना चुके हैं? ये और ऐसे अनेकों सवाल इस वक्त मध्य प्रदेश में गूंज रही है। मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों और प्रशासनिक गलियारों में तेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई का रुख एवं रवैया इन तमाम अटकलों को और बल देता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के साथ देश की अलग अलग राज्य विधानसभाओं की कुल 48 एवं 2 लोकसभा सीट वायनाड एवं नांदेड़ के लिए हाल ही में उपचुनाव हुए थे। विधानसभा सीटों के उपचुनाव में मध्य प्रदेश की 2 सीटें ऐसी शामिल रही दोस्तों। इन दोनों सीटों में एक सीट ग्वालियर चंबल संभाग में आने वाले श्योपुर जिले की विजयपुर और दूसरी भोपाल संभाग में आने वाले सीहोर जिलों की बुधनी विधानसभा सीट शामिल रही। चुनाव के परिणामों में बुधनी सीट को भाजपा बीते चुनावों की तुलना में काफी कम मतों से जीत पाई है, जबकि विजयपुर सीट से बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती थी। आपको बता दें दोस्तों कि विजयपुर सीट पर बीजेपी की हार को लेकर तकरार चल रही है। भाजपा ने इस सीट से रामनिवास रावत को उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने 7000 से ज्यादा वोटों से यहां पर जीत हासिल की। बहुत दिलचस्प बात इस सीट के उपचुनाव में ये रही है दोस्तों कि कांग्रेस की टिकट पर लड़ते और जीतते रहे रामनिवास रावत इस उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार थे, जबकि भाजपा खेमा में रहे चुनाव लड़ चुके मल्होत्रा कांग्रेस प्रत्याशी थे। रामनिवास रावत की हार के बाद से ही भाजपा में घमासान मचा हुआ है। रामनिवास रावत ने हार के लिए संकेतों में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिम्मेदार ठहरा दिया है। उनके समर्थक तो खुलेआम कह रहे हैं कि सिंधिया ने डॉज नहीं दिया होता और उनके समर्थक सेवोटॉज नहीं करते तो रावत चुनाव नहीं हारते। ये खुल्लम खुल्ला मध्य प्रदेश की गलियारों में सुनाई और दिखाई भी दे रहा है। तो यानी कि कुल मिलाकर जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो भाजपा के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसका जिम्मेदार बता रहे हैं।
विजयपुर सीट ग्वालियर चंबल संभाग के उस हिस्से में है दोस्तों जिसे सिंधिया के दबदबे और प्रभाव क्षेत्र में गिना जाता है। उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आए थे। नतीजों के बाद से हार का ठीकरा फोड़ने के लिए सिर ढूंढा जा रहा है। रावत और उनके समर्थकों की दो टूक के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गत दिवस ग्वालियर पहुंचकर मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि इस विजयपुर हार पर चिंतन करना पड़ेगा, चिंतन करना होगा। जरूर चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है। अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। इस तरीके की बातें ज्योतिरादित्य सिंधिया मीडिया से मुखातिब होते हुए बात कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के बयान के बाद भाजपा की राज्य इकाइयों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सनसनीखेज पलटवार कर दिया। भाजपा के प्रदेश कार्यालय मंत्री, जी हां, भाजपा के प्रदेश कार्यालय मंत्री और भोपाल दक्षिण से पार्टी विधायक भगवान दास सबनानी ने साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने विजयपुर सीट पर प्रचार का आग्रह सिंधिया से किया था। सिंधिया ने इस चुनाव में प्रचार करने के लिए साफ तौर पर अपनी व्यस्तता होने का हवाला देते हुए उपचुनाव में प्रचार करने से मना कर दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो इस उपचुनाव में यहाँ पर प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, इसका हिस्सा नहीं बन सकते हैं। भगवान दास सबनानी अपने ये बयान दे चुके हैं, कई बार कह चुके हैं कि ये संभव नहीं है कि कोई नेता इस तरीके की बातें अपने ही नेताओं के लिए कहता हुआ नजर आए। राज्य इकाई भी इस तरीके का सार्वजनिक बयान देने के पहले 10 बार सोचेगी, लेकिन सिंधिया ने सार्वजनिक तौर पर इस तरीके का बयान दिया। सिंधिया मोदी सरकार में मंत्री हैं। माना जाता है कि बिना दिल्ली की अनुमति के ये बयान दिया जाना मुमकिन है। बहरहाल भगवान दास सबनानी के बयान के बाद सिंधिया के भाजपा में भविष्य से जुड़े सवालों से जुड़ा मसला कुछ ज्यादा गहरा हो चुका है। वहीं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित कहते हैं कि भाजपा अलग तासीर वाला दल है। कांग्रेस को छोड़ते हुए एवं भाजपा का दामन थामते समय सिंधिया इस बात को शायद भूल गए थे कि ये मोदी और शाह की भाजपा है। इस भाजपा में वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाया जा सकता है और वक्त निकलते ही बाप को भी गधा बनाया जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। इस बात को लेकर वरिष्ठ पत्रकार ने अपनी राय रखी है। वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित आगे ये भी कहते हैं कि सिंधिया की स्थिति अब ये बन गई है, वो ना तो घर के बच्चे हैं और ना ही घाट के रह गए हैं। मोदी 0.3 में ज्योतिरादित्य सिंधिया मिनिस्टर जरूर है, लेकिन उन्हें मोदी 0.2 की तुलना में कथित तौर पर कम प्रभारी संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास महकमा सौंपा गया है। तो संकेत ये मिल रहे हैं कि भाजपा में सिंधिया के ढलान का वक्त आरंभ हो रहा है और यही वजह है कि सिंधिया अपने घटते कदम को देखते हुए कांग्रेस की तरफ कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों कि मोदी 0.2 में सिंधिया के पास उड्डयन और इस्पात मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। हालांकि संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय बहुत हल्के भी नहीं है, लेकिन उड्डयन एवं इस्पात विभाग में सिंधिया के कामकाज की मोदी तारीफ करते हुए नहीं थका करते थे। फिर ये महकमा पुनः उन्हें क्यों नहीं दिया गया, ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। जब मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ तो इस बार जो है सिंधिया को ये मंत्रालय नहीं सौंपा गया। इस बात की चर्चाएं लगातार हो रही है। मोदी 0.3 में सिंधिया की जो कद है वो लगातार कम होती हुई नजर आ रही है। पूछ परख और भाजपा संगठन द्वारा भी कथित तौर पर सिंधिया के प्रॉपर उपयोग ना किए जाने की गूंज लंबे वक्त से हो रही है। सिंधिया की बॉडी लैंग्वेज और खनकदार आवाज की खनक पहले जैसी अब नहीं बची है। चर्चा ये भी लगातार हो रहा है कि सिंधिया अब नाम भर के मात्र बीजेपी में मंत्री रह गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो तमाम प्रश्न उठ रहे हैं अथवा राजनीतिक एवं प्रशासनिक विथिकाओं में जो ताज़ा चर्चाएं हैं वो यूं ही नहीं है। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनावों में भी बहुत कुछ परिलक्षित हुआ है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सिंधिया के कई समर्थकों के टिकट कटे। बाद में जब भाजपा की सरकार बनी तो मंत्री पदों पर सिंधिया को कोटा भी बगावत के तौर पर जो है कमलनाथ सरकार को गिराकर शिवराज सरकार बनाने के दौरान मिले हिस्से में ही काफ़ी कम हो गया था।
तो ऐसे में लगातार सिंधिया का कद, मध्य प्रदेश हो या केंद्र की सत्ता में उनका कद हो, वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। सिंधिया का उपयोग मध्य प्रदेश सहित 5 सूबों के चुनाव में वैसा नहीं हुआ जैसा सिंधिया और उनके समर्थक लगाए बैठे हुए थे आस। रही सही कसर पहले जम्मू कश्मीर और हरियाणा में पूरी हुई। महाराष्ट्र और झारखंड में भी सिंधिया की पूछ पूरी तरीके से दिखाई नहीं दी। उनको इस चुनाव में पूछा तक नहीं गया, उनको स्टार कैंपेनर की तरह उतारा भी नहीं गया। सिंधिया के इस दावे की विजयपुर उपचुनाव में उन्हें प्रचार का निर्देश मिलता तो वो जाते, तो इसको सही मान लिया जाए तो सिंधिया की भाजपा में स्थिति क्या बची है, इसका अंदाजा आप साफ तौर पर लगा सकते हैं। समूची कहानी सिंधिया के बयान खुद ही, जी हाँ, खुद ही दे रहा है। जिस तरीके से वो मीडिया में आकर बयान दे रहे हैं, कुल जमा जो हालात बन रहे हैं, उन्हें सिंधिया के भाजपा में राजनीतिक भविष्य के मान से बेहतर नहीं माना जा रहा है। वहीं आपको याद होगा दोस्तों, संविधान दिवस पर दिल्ली के केंद्र में एक जलसे के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया की राहुल गांधी से मुलाकात और मल्लिकार्जुन खड़गे से बात कई और सारी चीज़ों को हवा देते हुए नजर आ रही है। ये तस्वीर पुख्ता कर रही है कि सिंधिया के कदम एक बार फिर से, जी हाँ, एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। सूत्रों ने यह दावा किया है कि वो फिर से एक बार कांग्रेस की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से भी कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की माताश्री के निधन के बाद राहुल गांधी सिंधिया से रूबरू नहीं मिल पाए थे और ये शिष्टाचार भेंट जो है इनकी यहाँ पर होते हुए नजर आई है। इस मुलाकात बात को शिष्टाचार का नाम तो दिया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि मतभेद हो लेकिन मनभेद ना हो, और इसी मनभेद के साथ जो है इन नेताओं का एक बार फिर से मिलान ये कहता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सिंधिया वापस क्या कांग्रेस को ज्वाइन करने वाले हैं? क्या सिंधिया इस तरीके से बीजेपी का साथ छोड़कर अपने पुराने साथियों के साथ मिलकर जो है एक नया अध्याय लिखने वाले हैं? ऐसे तमाम सवाल इस वक्त राजनीतिक गलियारों में दोस्तों जोरों शोरों से चर्चा का विषय बन रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।